हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं होप करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी रीट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही हो। रीट अब अपने पास ओनली कितने महीने बचे हैं? 2.5 महीने, क्योंकि अपने पास विज्ञापन आ चुका है और उसकी डेट भी आ चुकी है। रीट की डेट आने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि अपन को कोर्स को कैसे कवर करें। उसके लिए आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 75 दिन में रीट की कैसे तैयारी करें और कैसे इसको क्वालिफाई किया जाए। तो सबसे पहले देखो, आपको पता है कि इसकी डेट आ चुकी है। डेट है अपने पास 27 फरवरी 2025। कितनी? 27 फरवरी 2025। ये अपने पास जो डेट है, अपने पास एग्जाम डेट ये है 27 फरवरी 2025। अब अपन को पता है कि आज से अगर काउंट करें तो भी अपने पास 2.5 महीने होंगे। 2.5 महीने का मतलब 75 डेज। और 75 डेज में अब उनको इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर करें, इसके लिए मैं थोड़ी सी आपको रणनीति बता देता हूं। और आप अच्छे से तैयारी करोगे तो 100% मैं आशा करता हूं कि आपका रीट क्वालिफाई हो जाएगा। 100%। रीट आपकी डेट है 27 फरवरी 2025। और इसमें सबसे बड़ा मसला है इस बार कि पहले 4 ऑप्शन आते थे। पहले कितने ऑप्शन आते थे? ए, बी, सी और डी। इस बार एक पांचवा ऑप्शन और डाल दिया है। ये सबसे बड़ी इस बार की गलतियां करेंगे बच्चे। ये 5 में क्वेश्चन में ही, 5 ऑप्शन में ही गलतियां करेंगे। और अकॉर्डिंग बोर्ड कि अगर आप 10% से ज्यादा क्वेश्चन खाली छोड़ते हो, मतलब कि 150 में से अगर 15 क्वेश्चन आप खाली छोड़ते हो तो आप अयोग्य घोषित मान लिए जाओगे। क्या मान लिए जाओगे? अयोग्य घोषित मान लिए जाओगे। अगर 10% क्वेश्चन आपने ना तो ए भरा, ना बी भरा, ना सी भरा, ना डी और ना ई, कोई भी 5वां ऑप्शन नहीं भरा, आपके 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे छोड़ दिए, तो आपको आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। आपको वही क्या होगा? आपको एग्जाम की आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आगे आपकी ओएमआर शीट चेक ही नहीं होगी। अब इसमें बताते हैं कि आप कैसे इसकी पूरी तैयारी करें। टाइम अपने पास दिन कितने हैं? ओनली 75 डेज। कितने अपने पास? 75 डेज। 75 डेज में तैयारी करने के लिए हमको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? इतना बड़ा ब्रॉड सिलेबस है। ब्रॉड सिलेबस को कवर करने के लिए एक तपस्या तपस्या जैसी, एक ध्यान, तपस्या, एक योगी, ये मानो कि अपन को ये बनना पड़ेगा। अगर 75 दिन में अगर अपन को सफलता प्राप्त करनी है तो क्या बनना पड़ेगा? अपन को एक योगी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? योगी, जो अपने पास सिर्फ पढ़ाई से ही मतलब रखे। 75 दिन आप अच्छी तैयारी कर लोगे तो आप रीट क्वालिफाई कर लोगे। अगर अच्छी तैयारी नहीं कर पाओगे इतनी भीड़ में, तो फिर आप रीट क्वालिफाई नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा आपका। अब चलते हैं आप 75 दिन में। योगी बनने के लिए आपको कम से कम नहीं तो पर डे अभी से 6 से 7 या 8 घंटे पर डे आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। 6 से 8 घंटे पर डे आपको पढ़ाई ही करनी पड़ेगी, तो आप एक योगी जैसी साधना कर पाओगे और आप रीट को एक क्वालिफाई कर पाओगे। मेंस के लिए आप क्वालिफाई हो जाओगे। अब सबसे पहले तो इसमें समस्या ये आती है कि अपने पास क्वालिफाई करें। कुछ क्वालिफाई जिन्होंने पहले एग्जाम दिया, टीचर का दिया, उसमें आप क्वालिफाई नहीं हो पाए, सक्सेस नहीं हो पाए। इसमें 3 चीजें आती हैं। सपोज आपके पास 75 दिन के हैं, उसमें 3 चीजें, स्टूडेंट 3 तरह के स्टूडेंट आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड और एक थर्ड स्टूडेंट। 3 तरह के स्टूडेंट आते हैं। 3 तरह में एक तो पहले पहले बच्चे तो वो होंगे जो पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं, जो अभी एट प्रेजेंट टाइम में बी एड BSTC कर रहे होंगे, जिसकी फाइनल ईयर होगी या फर्स्ट ईयर होगी। इस बार गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया, फर्स्ट ईयर में भी हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी BSc B.Ed, इसमें भी अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो भी फॉर्म भर सकते हो। BSTC
इसमें भी अगर फर्स्ट ईयर में हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, एग्जाम दे सकते हैं। तो पहली बार 3 तरह के बच्चे होंगे, जो एक तो पहली बार, दूसरे बच्चे वो होते हैं जिन्होंने पहली बार एग्जाम दिया बट वो कितनी परसेंट से रह जाते हैं, सपोज वो रह गए कितने से 5 से 10% से रह गए। और थर्ड बच्चे वो हैं जो कि करीब में जाकर 4 से 8 नंबर तक रहे, नंबर तक, यहाँ परसेंटेज, यहाँ नंबर, 4 से 8 नंबर, 4 से 6 नंबर इतने तक रह जाते हैं। अब इनको कैसे क्वालिफाई करें, देखो आप पहले इनकी बात कर लेते हैं, थर्ड वालों की। थर्ड वालों के 4 से 6 नंबर रह गए, 6-8 नंबर रह गए, तो उनको तो यह है कि इस बार पास होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए रीड रीड अब तो आजीवन कर दिया। एक बार क्वालिफाई कर लो आप आजीवन, आप वापस रीड देने की जरूरत नहीं, जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है वो रीड वापस देने की जरूरत नहीं है। बट एग्जाम जरूर सब दे लेना, क्यों, उससे क्या एक प्रैक्टिस बन जाती है, एग्जाम की क्या बन जाती है, प्रैक्टिस बन जाती है। आप जब आगे मेंस दोगे तो उसके लिए प्रैक्टिस बन जाएगी। तो एग्जाम फॉर्म सभी बनना, जिसे क्वालिफाई कर रखा है तो अच्छी बात है। अगर जिसे पहले क्वालिफाई कर रखा है इस बार क्वालिफाई नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पहले वाला फॉर्म आप लगा दो, आप प्रमाण पत्र, और जिन्होंने नहीं कर रखा है उनका हो जाएगा तो वो अच्छी बात है। तो इसमें जो थर्ड वाले हैं, जो 4 और 6 नंबर से रहे हैं, उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अब अपने पास 4 से 6 नंबर से जो रहे हैं जो बच्चे, इसमें ये नहीं सोचें अपने आप में कि अब हम क्या पढ़ें, हमको सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब कुछ हमने पढ़ रखा है। एक अपने आप में अहंकार नहीं लाएं, अहंकार नहीं लाएं अपने आप में कि हमसे सब कुछ पढ़ रखा है, हम पे सब कुछ आता है, कहाँ से स्टार्ट करें वापस। वो अहंकार, अगर आप में अहंकार आ गया तो 100% आप सक्सेस नहीं होंगे। उसके लिए आपको क्या करें, इनको सब कुछ पढ़ा हुआ है, राजस्थान जीके पढ़ी हुई है, इनको अच्छी तरह से पढ़ी हुई है, इतना अगर 2-4 नंबर से रह रहे हैं तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छी तैयारी की उन्होंने, और लक वाइज नहीं हुआ उनका। बट इस बार तैयारी करने के लिए क्या करें कि सबसे पहले आप लास्ट के महीने में मॉडल पेपर प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप, राजस्थान जीके है, राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान पॉलिटिकल है, जो भी आपके सिलेबस में है, एसएसटी वालों के लिए पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, जो भी है, मैथ साइंस वालों के लिए मैथ साइंस, जितने आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस, मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना आप मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करोगे आप उतनी ही अच्छी परफेक्टनेस आएगी, उतनी ही अच्छी क्या आएगी, परफेक्टनेस आएगी। और इसके लिए आपको अभी से ये नहीं सोचें कि मेरे पास सब कुछ आता है, आप 1 महीने में जाकर लास्ट में तैयार कर लेंगे। नो, आपको 100% देना है, अब भी 100% देना है। उस टाइम नहीं दे पाए 100%, बाय लक दिया, कोशिश पूरी की, पर वन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बार 100% देना है, और सिर्फ क्या करना है आपको, प्रैक्टिस जितनी हो सके आप प्रैक्टिस करें। मैथ की, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जो आपके सब्जेक्ट एसएसटी है या फिर आपके पास मैथ साइंस है, उसके लिए जितना आप तैयारी करोगे, जितना आप इसके लिए ये दे पाओगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतने ही आप सक्सेस जल्दी हो जाएंगे। इसके लिए क्या करें, सबसे अच्छी बात होती है इसमें कि ऐसे कि शिक्षण विधियों का सबसे ज्यादा वो रहता है, शिक्षण विधियां है ना, सबसे ज्यादा बेटे रहता है शिक्षण विधियां, प्रत्येक सब्जेक्ट में आती है। हिंदी भाषा की आती है, सेंगुलर लैंग्वेज की आती है, साइंस हो या एसएसटी हो, अब सब में क्या आती है शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां आप एक बार वापस पढ़ें, सभी शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां आपको बहुत आगे ले जाती हैं। क्योंकि आपको देखो आजकल के बच्चों पे सभी पे राजस्थान हिस्ट्री अच्छी तरह आती है, रटी हुई है, कल्चर रटा हुआ है सबको, पॉलिटिकल रटी हुई है, मैथ साइंस वाले इनको मैथ अच्छी आती है, इसकी साइंस अच्छी होती है। तो उसके आपको जो आगे ले जाती हैं सिर्फ क्या ले जाती हैं, शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, कभी थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। तो जो तीसरे वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या करना पड़ेगा, आप उनको जितना हो सके अपनी प्रैक्टिस करें। चलो पुरानी बुक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो एक बार नई बुक्स ले आए अपन, उसमें कि मैं यहाँ से पढ़ूं क्या है ये वो, तो मैं एक बार करें एक नई बुक्स ले आए, उसमें आपका इंटरेस्ट बन जाए नई बुक में। तो एक बार ये क्या करें, नई बुक खरीद लें अपने आप को, अगर इंटरेस्ट जगाना है तो। बट उसमें क्या करोगे आप, जितना आप प्रैक्टिस सीधे निकालोगे, टेस्ट सीधे निकालोगे, प्रैक्टिस निकालोगे, जितने मॉडल पेपर करोगे, आज मार्केट में खूब मॉडल पेपर आ जाएंगे, आप उससे आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करोगे। ये तो इनके लिए।
अगर ये सोचें कि अमृत सब कुछ आता है तो वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अब आते हैं सेकंड वाले, जो पिछली बार 5 से 10% पे रहे थे। इमेजिन करो कि 5-10% नंबर से रहे थे, तो उनके लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको सोचना चाहिए कि अपने अंदर कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी, कोई ना कोई पार्ट तो अपना कमजोर है। ये तो इतने नंबरों से अपन रह गए, तो कोई जो भी पार्ट है, जो पार्ट कमजोर है, जो पार्ट कमजोर है, उसको, कमजोर पार्ट है उस पर ज्यादा फोकस करें। क्या करें? फोकस करें। आपके पास 2.5 महीने है, जितना फोकस करोगे आप 1.5 महीने पूरा, आप जो आपके पार्ट कमजोर रहा था उस पर पूरा फोकस करें, पूरे सिलेबस को कवर करें। उसके बाद लास्ट के महीने में आप भी प्रैक्टिसों पर पूरा जोर लगाते हैं। प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे नंबर लाओगे, ये मैं आशा करता हूं, मुझे पता है। यानी कि आप जितना 1.5 महीने अपना पूरा सिलेबस कवर करो, सिलेबस पूरा कवर करना है आपको। और उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, जो आपका पार्ट कमजोर था, आपके भले मैथ में पार्ट कमजोर था, साइंस का पार्ट कमजोर था, एसएसटी में कोई ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, जिस जो पार्ट कमजोर था उस पर आप एक बार अपना बेसिक क्लियर पूरा कर लें, पूरा बेसिक क्लियर कर लें, तो आप, मैं होप करता हूं कि आप अच्छे आराम से इसको निकाल पाओगे। और वही आपको प्रैक्टिस, मॉडल पेपर लें और प्रैक्टिस करें। जितना आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे उतनी आप में निखार आता जाएगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप में निखार आता जाएगा। वही है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, जितना अभ्यास करोगे आप उतनी निखरते जाओगे। तो इसमें भी ये करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जो पहली बार बढ़ रहे हैं, यहाँ बच्चे सबसे पहली बार जो फॉरम इस बार बैठेंगे एग्जाम में, उनके सबसे बड़ी बात समस्या आती है, आपके पास टाइम है ओनली 75 डेज। तो इसमें बहुत बच्चे तो ऐसे होंगे, इसमें बहुत बच्चे तो ऐसे होंगे कि अपना जो फॉर्म भरेंगे 10% तो बच्चे ऐसे होंगे इसमें, 10% तो बच्चे ऐसे होंगे इसमें कि जो अपना रोल नंबर ही गलत भरेंगे। क्या करेंगे? वो एमआर सीट में अपना रोल नंबर ही गलत भरेंगे, क्योंकि वो पहली बार बैठ रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं है, और उनको नॉलेज नहीं है तो वो यहाँ गलत कर देंगे, तो वो तो वैसे ही क्वालिफाई डिसक्वालीफाई हो जाएंगे वहीं से। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, आपके पास 75 दिन में आप सबसे पहले तो सिलेबस रखो अपने पास, सिलेबस निकालो, जिसमें आप लेवल फर्स्ट में या लेवल सेकंड में आप सबसे पहले अपना सिलेबस निकालो। सिलेबस को जहां आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस रूम में पढ़ाई कर रहे हो, आप एक बार दीवार पर लगा लो, अपने आगे चिपका लो दीवार पे, बस कि मुझे ये 2.5 महीने में ये सब कुछ करना है। सिलेबस निकाल लो, आप जो पॉइंट पढ़ना है उस पर टिक करते जाओ। आज मेरा ये हो गया, ये वाला टॉपिक हो गया, साइंस में ये सब हो, आपका ऊर्जा हो गया, कुछ भी हो गया, वो आप इसमें टिक करते जाएं। आपको 2.5 महीने में जितना कोर्स कवर हो, ऐसे नहीं होता कि पहली बार वाले ही बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है ये भी डिस्क्वालीफाई हो जाए, जरूरी थोड़ा है। इनमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए तो ये भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इनमें अगर अहंकार आ गया तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, अगर आप अच्छी तरह मेहनत करोगे तो आप क्वालीफाई हो जाओगे। ये जरूरी थोड़ा है, ये तो आपके सिर्फ मेहनत के ऊपर डिपेंड है, आप किस तरह से स्मार्ट स्टडी कर रहे हो। आप ये 75 दिन में कैसे स्मार्ट स्टडी करोगे, क्या आप उनको छोड़ना है, क्या आप उनको पढ़ना है। सबसे बड़ी बात, क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। सिलेबस को एक बार पूरा कवर कर लें, उसमें देख लें कि इस बार सिलेबस कल अपलोड कर दिया बोर्ड ने, उसमें क्या न्यू अपडेट हुआ है, अपडेट क्या हुआ है, ऐसे कि बाल विकास में अपडेट हुआ है, इसमें नई स्कीम आई है एनईपी 2020 की, एनईपी आई है 2020 की, और राजस्थान की स्कीम्स हैं वो आई है। तो एक बार सिलेबस अपना एक बार पूरा अपलोड कर लें, देख लें अपने पास। और इस मैथ वाले हैं, बेसिक मैथ वाले अपने पास, सपोज लेवल 1 वाले हैं, तो उनके लिए ऐसे अब की बार वैदिक गणित जोड़ दिया है। क्या कौन सा गणित जोड़ दिया है? वैदिक गणित जोड़ दिया है, जो आपकी क्लास 9th और 10th में आरबीएससी में, 10th और लेवल 2 में ऐसे के अपने साइंस में ऊर्जा वाला एक नया चैप्टर जोड़ दिया है अपने पास। तो ये अपने पास एक बार सिलेबस होना चाहिए, और क्या क्या इस बार नया जोड़ा है वो अपन को पता होना चाहिए, वो अपन को पता होना चाहिए। अब ऐसे एसएसटी वाले में राजस्थानी भाषा का सामान्य जानकारी, वो और राजस्थानी भाषा है जो अपने पास, उनकी पूरी जानकारी होना चाहिए। एक राजस्थान का सामान्य अध्ययन, तो राजस्थान सामान्य अध्ययन तो है तो नॉर्मल चीज, पर उसका पूरा अथाह भंडार बड़ा पड़ा है। तो एक बार सिलेबस को आप सामने रखें, क्या इस बार नया जुड़ा है, क्या इस बार डिलीट हुआ है, पुराना सिलेबस निकालें और नए दोनों को मैचिंग करें, जो डिलीट हुआ है उसको कट कर दें, नया हुआ है उसको आप उस पर ज्यादा फोकस करें।
जैसे कि एसएसटी वाले को ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और वैकल्पिक, वो सबसे ज्यादा राजस्थान का फोकस है इस टाइम। एसएसटी वालों के लिए एक नया टॉपिक जोड़ा है इस बार, ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो इस बार राजस्थान का सबसे ज्यादा फोकस ऊर्जा संसाधन पर ही है। 100% मैं मानता हूं क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन यहां से आएंगे ही आएंगे, क्योंकि राजस्थान का अच्छे ऊर्जा में, भले आप अपने इसमें ले लो, आप सौर ऊर्जा है, विंड ऊर्जा है, हाइड्रोजन ग्रीन ऊर्जा है, इन सबसे एक क्वेश्चन बन के पूरा ऊर्जा दे दी अपने पास। 100% मानता हूं मैं क्वेश्चन आएंगे एक या दो। तो इसलिए अपने पास सिलेबस रख लें इनको, तो अपने पास एक बार सिलेबस रख लें, कोर्स कवर, सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करें। सिलेबस कवर हो जाने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो प्रैक्टिस करें, और ये अपने पास जब भी कोई प्रैक्टिस करता है लिख लिख के प्रैक्टिस करें, लिखकर एक रफ कॉपी लिख लें, उसमें लिखकर प्रैक्टिस करें। तो लिखकर क्या आप लोग को याद रहता है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो एक पढ़ते जाएंगे तो आपको एक आज के बाद अपनी मेमोरी क्या होती है, आज थोड़ा ध्यान रहेगा, कल जाके 85%, तो उसके बाद अपने पास जीरो। तो इसलिए लिख लिख के एक बार, ये फर्स्ट वाले जो पहली बार बैठ रहे हैं वो एक बार लिख लिख के अपने आप में प्रैक्टिस करें। इस तरह से अगर आप सही करोगे, अपने पास सही तरह से परफेक्ट स्मार्ट स्टडी करोगे, तो 100% मैं यकीन करता हूं कि आप 100% क्वालिफाई करोगे। अब इसके लिए मैं बात करता हूं कि आपके कौन सब्जेक्ट में क्या क्या है, जैसे कि आपको क्या भरना है आगे, जैसे पार्ट क्या है इसमें, पार्ट पार्ट लेवल 1 के लिए, लेवल 1 के लिए पहला पार्ट है बाल विकास, दूसरा है भाषा, लैंग्वेज फर्स्ट हो सकती है यहाँ, लैंग्वेज फर्स्ट, और यहाँ लैंग्वेज सेकंड, लैंग्वेज सेकंड। और उसके बाद है पर्यावरण, और उसके बाद आप अपने पास गणित। ये फर्स्ट लेवल की बात है, ये फर्स्ट लेवल की बात है अपने पास। पहला है बाल विकास, दूसरा है भाषा। भाषा में अगर पहले में अगर अपन हिंदी रखते हैं, पहले में अपन हिंदी रख लेते हैं, तो सेकंड में अपने पास क्या ऑप्शन बचाएगा अपने पास, या इंग्लिश, या फिर क्या बचाएगा अपने पास, संस्कृत। अगर फर्स्ट भाषा लैंग्वेज में आप हिंदी रखते हो तो सेकंड लैंग्वेज में आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक रखनी पड़ेगी। और मैं जहां तक मानता हूं इंग्लिश को ज्यादा टच नहीं करें, तो इंग्लिश, ये हिंदी और संस्कृत है ना, दोनों मिलते जुलते से होते हैं। तो फर्स्ट में अगर आप हिंदी रख रहे हो तो सेकंड में संस्कृत रख लेना। अगर सेकंड में संस्कृत रख रहे हो, सेकंड में हिंदी रख रहे हो, फर्स्ट में क्या रखना है, संस्कृत रख लेना। दोनों क्या मिलती जुलती होती है। अगर जिनमें इंग्लिश वही रखें जिन पे वास्तव में ही इंग्लिश आती है, ऐसा नहीं सोचें कि हम 2.5 महीने में इंग्लिश पढ़ के अपन पास कर लेंगे, इम्पॉसिबल। आप इसको तो एक बार दिमाग से ही निकाल देना, अगर आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी है कभी तो इसको तो एक बार दिमाग से निकाल ही देना। इंग्लिश वही भरे जिनके पास परफेक्टनेस इंग्लिश है, अच्छा आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस बहुत लेंथी है। वहां इडियम सिनोम्स ऐसे आ गए, इडियम सिनोम्स कभी याद ही नहीं होते, इतने इतने ब्रॉड है। तो इसलिए ये दोनों, अगर फर्स्ट में हिंदी ले रहे हो तो सेकंड में क्या लेना है आपको, इंग्लिश, यहाँ पर्यावरण, और यहाँ क्या है, मैथ। इनमें से इसके क्वेश्चन 30 30 या 30, और टोटल करके इनके भाषा, इनमें से देखो 30 इसके आ जाएंगे, 30 इसके आ जाएंगे, और ऐसे करके टोटल टोटल यहाँ कितने हो गए अपने पास, 150। कितने हो गए अपने पास, 150, ये अपने पास। अब इसमें से भी 15 नंबर के तो कम से कम अपने शिक्षण विधि आ जाती है, इसमें 15 नंबर की शिक्षण विधि, 15 नंबर की शिक्षण विधियां आ जाती हैं। तो आप, मेरा तो मानना है कि आप सबसे ज्यादा पहले शिक्षण विधियों को अच्छी तरह तैयार कर लें, कम से कम नहीं तो आप 40%, अगर शिक्षण विधियां तैयार कर लेते हो तो 40% आप परफेक्ट, मैं मानता हूं कि 145% आपका पेपर सही हो जाएगा, अगर शिक्षण विधियां तैयार कर ली तो आपने। शिक्षण विधियों का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है, और शिक्षण विधियां कभी भी डायरेक्ट नहीं पूछी जाती। तो शिक्षण विधियों के लिए कोई स्पेशल एक बुक ले लेना,
ऐसे नहीं पढ़े अलग, शिक्षण विधि के लिए कोई स्पेशल एक बुक ले लें। ऐसे इसमें से 10 क्वेश्चन मान लो 10 या 15 के बीच में जो भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें से भी 10 से 15 के बीच में जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ भी, तो टोटल क्वेश्चन 150 में से आपके मान चलो कम से कम नहीं तो आपके 60 क्वेश्चन तो 50 या 60 कम से कम आपके शिक्षण विधियों की आ जाती है। अगर वो सही हो गए उसके बाद तो आप बाल विकास में, भाषा में, इनमें तो आप आराम से कर ही सकते हो, वो सबको पता होता है। जो नंबर खींचने होते हैं अपन को किसमें, शिक्षण विधियों में। शिक्षण विधियां, जो शिक्षण विधियां है ना, इसमें अगर आप नंबर सही खींच लोगे तो 100% आप बहुत आगे ग्रोथ कर जाओगे, सबसे बच्चों से आप बहुत भीड़ से आगे निकल जाओगे आप। शिक्षण विधियां आपने अगर सही परफेक्ट पढ़ ली तो। ये तो आपके किसका था, लेवल 1 का मैटर, लेवल 1 का मैटर। अब आते हैं किसका, लेवल 2। लेवल 2, लेवल 2 फर्स्ट वही बाल विकास, दूसरा भाषा फर्स्ट लैंग्वेज, तीसरे सेकंड लैंग्वेज, चौथा एसएसटी या फिर साइंस, ये होता है। इसके 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन और इसके 60 क्वेश्चन, यहाँ टोटल कितने हो गए, 150 क्वेश्चन। यही इनका मैटर है कि अगर आप शिक्षण विधियां वही 10 से 15 के बीच हो सकता है कि 12 क्वेश्चन, इसमें भी 11-12 क्वेश्चन, इसमें भी 11-12 क्वेश्चन, इसमें हो सकता है 20 के समथिंग क्वेश्चन। अगर आपकी शिक्षण विधियां अच्छी हो गई, मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ शिक्षण विधियों से आपके सबसे आगे निकल जाओगे। शिक्षण विधियां अगर आपकी सही हैं, अगर शिक्षण विधियों के आपके कम से कम क्वेश्चन 40 के समथिंग ऐसे सही हो गए, आपके 40 समथिंग 35, 35 और 40 के समथिंग क्वेश्चन आपके सही हो गए, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे भीड़ से। अगर 10 लाख की भीड़ में से आप कम से कम 5 लाख स्टूडेंटों से आगे निकल जाओगे। और ये होप करता हूँ कि इस एग्जाम में कम से कम नहीं तो 8 से 10 लाख स्टूडेंट तो बैठेंगे ही बैठेंगे। इसमें 8 से 10 लाख स्टूडेंट बैठेंगे ही बैठेंगे। तो आप उनको पीछे छोड़ने के लिए क्या करें, आप सबसे ज्यादा फोकस किस पर करें, शिक्षण विधियों पे। शिक्षण विधि फोकस करोगे तो आप 100% पहले से आगे निकल जाओगे। शिक्षण विधियों के अगर आप फोकस नहीं किया तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। अगर शिक्षण विधियां आपकी कमजोर रही तो शिक्षण विधियों डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते, आपको घुमा फिरा के पूछते हैं। मैथ की शिक्षण विधि है, यहाँ पर साइकोलॉजी की है, ये साइकोलॉजी है अपने पास, यहाँ ये भाषा मान लो हिंदी ले ली पहली, और दूसरी अपने क्या ले ली, इंग्लिश ले ली, इंग्लिश या संस्कृत कोई भी। इसके भी डायरेक्ट कभी भी शिक्षण विधियां नहीं पूछी जाती, घुमा फिरा के आती हैं। अगर क्वेश्चन गलत करते हो तो आप भीड़ में से पीछे जाते हो। इसलिए भीड़ को पीछे छोड़ने के लिए आप क्या करें, शिक्षण विधियों को अच्छी उनके लिए स्पेशल बुक को ले लें, स्पेशल बुक ले लें। ये पहले क्वेश्चनों का मैटर कर दिया, टोटल क्वेश्चन 150, टाइम 2.5 घंटा, कितने 2.5 घंटे, कितने अपने पास 2.5 घंटे, 150 क्वेश्चन 150 मिनट, 1 मिनट में एक क्वेश्चन। ये तो इसका मैटर हो गया। अब आते हैं कि अपन क्या करें इनके लिए बुक्स, कि कैसे इनको पढ़ा जाए। इनको बुक्स पढ़ने के लिए देखो, बुक्स मैं कहता हूं कि आप इनके लिए तो स्पेशली बुक्स पढ़ लें। जैसे कि सबसे पहले तो स्पेशली बुक्स शिक्षण विधियां, भले आप किसकी भी ले सकते हो, मार्केट में खूब है शिक्षण विधियां। स्पेशली बुक पढ़ लें, हिंदी, संस्कृत और साइकोलॉजी, भाषा, बाल विकास। इनके लिए आप स्पेशल बुक या खुद के नोट्स हो तो ही पढ़ना। आप स्पेशल बुक्स इनके लिए, शिक्षण विधियों के लिए स्पेशल बुक्स मार्केट्स में खूब होंगे, आप ले सकते हो। मैं नाम नहीं बताना चाहता। हिंदी के लिए आप सबसे बेस्ट, ग्रामर के लिए, हिंदी के लिए राजस्थान आरबीएससी की बुक चलती है 9 से 12 वाली, वो पढ़ लें। संस्कृत के लिए स्पेशल बुक पढ़ लें। साइकोलॉजी के लिए मार्केट में खूब बुकें हैं, आप आराम से पढ़ सकते हो।
साइकोलॉजी में खूब अच्छी बुक्स हैं। अब आते हैं अपने पास एसएसटी और साइंस। इनके लिए आप कोई अपने नोट्स यूज करें। पहले नोट्स बना रखे हैं, नहीं बना रखे हैं तो मार्केट्स में से कोई गाइड ले लें। हमेशा नोट्स करने का एक गाइड तो जरूर ले लेना आप। गाइड कोई भी ले लेना, मैं ये नहीं कह रहा किसकी लेनी है, आपको जो अच्छी लगे। मार्केट में इतनी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। जो गाइड आपको अच्छी लगे वो गाइड एक जरूर रख लेना। गाइड में से क्या होता है कि अपन को एक नॉलेज मिलती रहती है कि क्या कहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आता है, किस तरह से अपने पास कंटेंट है, वो अपने को एक नॉलेज मिलती रहती है। और सबसे बड़ी बात, आप 5 से 10 साल के ओल्ड पेपर जरूर पढ़ लें। अगर ओल्ड पेपर पढ़ लिया आपने, इस पहले आपको रीट आरटेट जो भी हो सीटी जो भी हो, उसके ओल्ड पेपर जरूर पढ़ ले। 5 से 10 साल के जो ओल्ड पेपर हैं, मार्केट में खूब है, ऑनलाइन भी खूब है। आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो आप, मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। ये जरूर ध्यान रखना कि इनकी आपको स्पेशल ही बुक पढ़नी है। ऐसा नहीं कि आप जो मार्केट चल रही है अपने पास या इसके जो नोट्स हो आपके पास तो ही पढ़ना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वेटेज यही देते हैं अपने लिए। ये बेटे देने शिक्षण विधियां, ये अपन अगर गलत हो गए तो यहाँ पर मात खा जाओगे। हिंदी के लिए अच्छी बुक्स मार्केट में खूब है, राजस्थान आरबीएससी के, और संस्कृत में भी। अब देखो बुक्स में सबसे पहले तो क्या करें, एक बुक ले लो आप एनसीईआरटी, दूसरी आरबीएससी 6 से 12 तक, जो राजस्थान की बुक हैं आरबीएससी की 6 से 12 तक। और एक क्या करें, कोई सी भी गाइड ले लो आप, मैं गाइड का नाम नहीं दे रहा, आप कोई सी भी एक गाइड ले लो। अगर ऐसा करोगे आप, ऐसी प्लानिंग बनाओगे, तो मैं आशा करता हूं कि आपका 100% रीट क्वालिफाई हो जाएगा। अपने पास कितने दिन बाकी हैं, ओनली 75 डे। कितने दिन बाकी हैं, 75 है। दिनांक आ चुकी है अपने पास 27 फरवरी। इसमें एक अच्छी चीज मैंने आपको बताई थी, अच्छी चीज ये है कि आपको, ये अच्छी चीज मैंने बताई थी आपको, ये वाला मैटर, कि आपके पास 4-5 ऑप्शन देंगे इस बार। ऑप्शन कितने होंगे, 5। कितने ऑप्शन होंगे आपके पास, 5 ऑप्शन। 5 ऑप्शन में से अगर आपको कोई क्वेश्चन आया, कोई भी क्वेश्चन आया कि राजधानी क्या है, और आपको नहीं पता है कि मेरे वहां आपके ऑप्शन दे अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, और नीचे अनुत्तरित उत्तर, तो आपको नहीं आ रहा है तो लास्ट वाला 5 वाला अनुत्तरित उत्तर पे 100% गोला करें। नहीं आ रहा है तो आप 100% इसमें गोला करें। अगर गोला नहीं करोगे आप, आपके ऐसे 15 क्वेश्चन छोड़ दिए, आपकी कॉपी चेक, ओएमआर शीट चेक नहीं होगी, आप वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये आप, मैंने थोड़ी सी कोई आपको अच्छी वाली तैयारी करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया। इसको मैं होप करता हूँ कि आप इसको एक बार अच्छे से तैयारी कर लें, और मैं ऊपर वाले से आशा करता हूँ, और आपसे भी ऊपर वाले से तो एक प्रार्थना करता हूँ, और आपसे आशा करता हूँ कि आप रीड क्वालिफाई करें। उसके लिए आप, हम बहुत जल्दी आपके लिए क्लास लेके आएंगे, मैथ्स की बुक मैथ्स की क्लास लेके आएंगे। आपको राजस्थान एसएसटी में कल्चर जो मेरे साथी हैं रूप सिंह जी, वो पढ़ाएंगे आपको। मैथ मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, और उसका शिक्षण विधियां वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।